हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आशा करता हूँ कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों मिल गई क्लास 12 में हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम की कॉपी। बच्चों आपको इसी तरीके से जीवन परिचय लिखना होगा। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप लोग जीवन परिचय बच्चों लिखेंगे तो पूरे पूरे आपको यहाँ से 6 नंबर बच्चों मिल जाएंगे। अर्थात 24 फरवरी का आपका जो पेपर है बच्चों, वहां से अगर ये कॉपी आप लोग पूरी देख लेते हैं तो यही जीवन परिचय आपके पेपर में जरूर पूछेगा और आने के पूरे 100% चांस हैं। ठीक है, तो बच्चों जाना नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना होगा। आपको मैं ट्रिक के अनुसार बताऊंगा जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। और देखिए ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, तो हमें किस तरह से ये कॉपी भी मिली है और आशा करता हूं कि ये कॉपी आप लोग देख करके ऐसे ही आप लोग पेपर में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज क्लास 12 में हिंदी एग्जाम 2025 जीवन परिचय लेकर के आए हैं। किसका है भैया? मैथिली शरण गुप्त जी का। देखेंगे साहित्यिक परिचय इनका हम किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग बनाएंगे हम जीवन परिचय। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आप सभी से मैं निवेदन करता हूं प्लीज वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की बच्चों। देखिए, तो मैथिली शरण गुप्त का हम जीवन परिचय हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या। देखिए भैया, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव में सन झांसी के चिरगांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ राम शरण गुप्त था। इनके पिता का नाम बच्चों अगर बात करें तो राम शरण गुप्त था। ये हिंदी साहित्य के एक अच्छे कवि थे भैया। ये इनके जो पिता थे मैथिली शरण गुप्त के, ये हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ या अच्छे कवि के रूप में जाने जाते थे। इन्हें अपने पिता से ही कविता लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। अर्थात भैया कहा जाए कि मैथिली शरण गुप्त जी को जो कविता लिखने की प्रेरणा मिली थी वह अपने पिता से ही मिली थी। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी। अगर बात करें भैया इनकी जो शिक्षा संपन्न हुई थी कहाँ पर? घर पर ही इन्होंने सारे विषयों को बच्चों क्या किया था? अध्ययन किया था। इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई थी। और यही वजह है कि भैया इनके अंदर जो काव्य है, काव्य की अभिरुचि है भैया, वो जागृत हुई थी। सन 1964 ईस्वी में सरस्वती का यह महान उपासक परलोक सिधारे गया। कहा जाए भैया सन 1964 ईस्वी में सरस्वती का यह महान उपासक परलोक को बच्चों क्या किया? सिधार गया। तो भैया ये रहा मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। क्या भैया? जीवन परिचय। अब हम देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय भैया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप बच्चों ऐसे ही कॉपी में लिख देंगे तो आपका एग्जामिनर बिगड़ कुछ करे ही आप लोग को पूरा नंबर दे देगा। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे, देखिए जरा ध्यान से भैया। मैथिली शरण गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त जी में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान विद्यमान थी इनके अंदर। अगर कहा जाए भैया बचपन से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति क्या थी बच्चों? विद्यमान थी। यह एक युग पुरुष के रूप में यह एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। हिंदी में क्या हुए बच्चों? अवतरित हुए। इन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की, उसी के फलस्वरूप ये लोकप्रिय कवि बन गए। ये बच्चों क्या बन गए? लोकप्रिय कवि बन गए। गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि भी थे। गुप्त जी भैया कहा जाए कि मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि थे। ये क्या थे भैया? राष्ट्र प्रेमी कवि थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा था बच्चों। इनकी रचनाओं में बच्चों कहा जाए कि इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम जो था बच्चों वो एकदम बिल्कुल कूट कूट के क्या था? अंग अंग में भरा था। ठीक है भैया, ये रहा आपका कहा जाए मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्य के परिचय। ठीक, आगे देखते हैं भैया इसके आगे। देख भैया आगे, इसी कारण से इनको हिंदी साहित्य के विद्वानों ने राष्ट्र कवि
की उपाधि से विभूषित किया। इसी वजह से बच्चों इन्हें और सारे विद्वानों ने मिल करके इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से क्या किया बच्चों, विभूषित किया। इनकी पहली पुस्तक बच्चों अगर कहा जाए, इनकी जो पहली पुस्तक थी, इनकी पहली पुस्तक रंग में भंग थी। अब देखिए यहाँ से आपसे ये पूछ सकता है कि मैथिली शरण गुप्त जी की जो पहली पुस्तक थी वो कौन थी, तो इनकी पहली पुस्तक रंग में भंग थी। लेकिन इनकी पुस्तक भारत भारती, लेकिन इनकी पुस्तक जो थी भारत भारती ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध किया था, प्रसिद्ध किया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी ऐसी पुस्तक थी जो राष्ट्र कवि के रूप में इन्हें क्या मिली थी, प्रसिद्धि मिली थी, तो वो पुस्तक कौन थी, भारत भारती पुस्तक थी। आगे देखिए, इन्हें द्विवेदी युग का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ये भी क्वेश्चन कि द्विवेदी युग का सबसे लोकप्रिय कवि कौन थे, तो याद रखना मैथिली शरण गुप्त जी हैं। देखिए इन्हें द्विवेदी युग का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माना जाता है। यह समाज सुधार पर अधिक बल देते थे। भैया ये समाज सुधार पर भी ये क्या देते थे, बहुत ज़्यादा समय देते थे। ठीक है, ये रहा साहित्यिक परिचय बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी का। अब आगे देखेंगे इनकी कीर्तियाँ। कीर्तियाँ हेडिंग बनाएंगे, कीर्तियाँ। गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की थी। मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं थी बच्चों वो कितने प्रकार की थी, दो प्रकार की थी। नंबर एक, मौलिक रचनाएं। मौलिक रचनाएं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि, ये इनकी मौलिक रचनाएं थी। अगर नंबर दो में देखा जाए अनुदित रचनाएं, अनुदित रचनाएं में मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि इनकी क्या थी बच्चों अनुदित रचनाएं थी। तो ये रहा भैया आपका मैथिली शरण गुप्त जी का बिल्कुल आसान तरीके से जीवन परिचय मैंने आपको बताया। बच्चों इस वीडियो को जरूर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यही एग्जाम में आपके बच्चों पूछेगा, तो आप बिल्कुल बहुत सरल शब्दों में क्या करेंगे बच्चों, लिख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग का ये जीवन परिचय बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही आप लोग पेपर में लिखेंगे और आपको एग्जामिनर पूरा पूरा क्या करेगा बच्चों, नंबर देगा। ठीक है, चलिए भैया, तो मिलेंगे अगली क्लास में। आप सब लोग तैयारी को अच्छे से करिए। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग का पेपर बहुत अच्छा निकलेगा, यही मैं आप लोग के लिए शुभकामना करता हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर एक और मज़ेदार क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी को अच्छी से करिए, यही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।